Hello everyone, I'm Abhishek and I welcome you all to my YouTube channel Gyan Darshan by Abhi. As you know, we have already discussed the advent of Europeans in India in previous video. In that video, we have already completed Portuguese as well as Dutch. So in this video, we will continue the session with Britishers. Okay. So basically, यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है भारत में वो तीसरे यूरोपीय थे जो भारत आए थे। ठीक है। इनका आगमन 1608 ईस्वी में भारत में हुआ, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी स्थापना 1602 ईस्वी में ही इंग्लैंड में हो चुकी थी। इसमें क्या है कि हमारे जो क्वीन एलिजाबेथ है उनके चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था। जब 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया, उस वक्त भारत में अकबर का शासन हुआ करता था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, उस वक्त भारत में जहांगीर का शासन था, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है। इसके अलावा भारत में जो पहले ब्रिटिश गवर्नर थे उनका नाम था थॉमस स्मिथ। ओके। इसके अलावा अगर हम फैक्ट्रीज की बात करें तो पहली फैक्ट्री जो है वो 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और जो दूसरी फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित किया गया था 1613 ईस्वी में। ठीक है। इसके अलावा अगर हम फोर्ट्स का किला का बात करते हैं तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो मद्रास में 1664 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसके अलावा 1698 में फोर्ट विलियम्स का स्थापना किया गया था बंगाल में। ठीक है। किसके द्वारा? चॉप चेरनॉक के द्वारा। चॉप चेरनॉक जो है उसे कलकत्ता का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है, 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जो है वो राजा जेम्स के राजदूत बनकर जहांगीर की कोर्ट में जाते हैं और उससे टर्किश लैंग्वेज में कहीं ना कहीं संवाद करते हैं, जिससे प्रभावित होकर जहांगीर जो है वह उन्हें 400 गांव का मनसब दे देता है और साथ में इंग्लिश खान की उपाधि भी देता है। ठीक है। और साथ में उसे सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का परमिशन तो उस वक्त नहीं मिल पाता है, बट वो कर के साथ वो व्यापार करने का अनुमति मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, 1615 में जो है वो वहाँ के राजा जेम्स के दूसरे एम्बेसडर के रूप में थॉमस रो है जो वहाँ जहांगीर के दरबार में जाते हैं। ठीक है। इस बार क्या होता है कि उन्हें पूरे भारत में कर के साथ व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है, यानी कि व्यापार करने की अनुमति थी, बट उन्हें जो भी व्यापार करेंगे उसके बदले में उसे मुगल शासन को कहीं ना कहीं उसे कर देना पड़ेगा। बंगाल में जो पहला फैक्ट्री था वो 1651 में खुला था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। और इसकी अनुमति जो है शाह शुजा के द्वारा प्रदान किया गया था 3000 रुपये के वार्षिक किराए पर। ठीक है। तो 3000 रुपये के मंथली रेंट पर, एनुअली रेंट पे जो है कलकत्ता में आपको पहला जो आपका फैक्ट्री है उसे खोलने की अनुमति दी गई थी। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूंगा आपको फिर से कि फैक्ट्री जो है यहाँ पे इसका अर्थ आज के मॉडर्न फैक्ट्रीज की तरह नहीं है, बल्कि यहाँ पे फैक्ट्री का तात्पर्य जो है वो गोडाउन से लिया जाता है, बेसिकली वेयर हाउस से किया जाता है। ठीक है। क्योंकि उस वक्त तो निर्माण करने जैसा कुछ था नहीं वहाँ पे वैसा। ठीक है। यहाँ पर वो वेयर हाउस से स्टॉक करते थे और फिर इसको यहाँ से इंग्लैंड में वो लेके जाते थे। ओके। इसके अलावा क्या होता है कि बंगाल में तो 3000 रुपये के रेंट पे उन्हें व्यापार करने की अनुमति मिली थी। इसके अलावा सूरत के जो इलाके थे उस क्षेत्र में व्यापार करने के लिए उन्हें वार्षिक किराया या फिर वार्षिक जो टैक्स है आपका वो 10,000 रुपये का तय किया गया था। तो 10,000 रुपये के व्यापार पर के कर पर वो सूरत में व्यापार कर सकते थे और 3,000 रुपये के कर पर वो बंगाल के क्षेत्र में व्यापार कर सकते थे। ये बंगाल आज के बंगाल के इतना छोटा नहीं था, वो बंगाल में बिहार और उड़ीसा और बांग्लादेश के पार्ट भी इंक्लूडेड थे। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, 1691 में जो है आपका रॉयल फरमान जो है औरंगजेब के द्वारा इशू किया जाता है और उन्हें जो है कि टैक्स फ्री व्यापार करने का अनुमति
बंगाल के क्षेत्र में मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा फिर 1717 में क्या होता है, फारुख-सियार जो है वो एक रॉयल फरमान इशू करता है अंग्रेजों को, और उसमें क्या होता है कि इससे कि उन्हें बेसिकली कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति बंगाल के क्षेत्र में फिर से दे दी जाती है, सॉरी पूरे भारत में दे दी जाती है, ठीक है। और ये दिया गया था, इस जो इसके एवज में दिया गया था, तो वो था कि वहाँ पर एक फारुख-सियार के जो दरबार है उसमें एक डेलीगेशन गया था, ठीक है। ब्रिटिश डेलीगेशन गया था जिसमें जिसमें आपका एक डॉक्टर था, डॉक्टर हैमिल्टन, और जो कमीशन गया था उसका आपका जो हेड थे वो जॉन सरमन थे, ठीक है। उस वक़्त क्या था कि जो फारुख-सियार है वो एक बीमारी से ग्रसित था, गंभीर बीमारी से, और जिसका इलाज जो है डॉक्टर हैमिल्टन के द्वारा कर दिया गया था, जिससे वो ठीक हो गए थे, और उसके एवज में उन्हें कर बेसिकली कर मुक्त व्यापार जो है आपका वो करने की अनुमति फारुख-सियार ने दे दी थी, ठीक है। और इसके अलावा यह भी शर्त थी कि जो कंपनी के द्वारा जो सिक्के बनाए जा रहे थे उसे भी मुगल साम्राज्य में चलाना होगा, ठीक है, मान्य यानी कि उसे वैलिड माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो हमें ब्रिटिशर्स के टॉपिक पे जानना है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें बॉम्बे जो है वो डॉरी में मिला था कहीं न कहीं। तो बेसिकली जो किंग ऑफ ब्रिटेन जो थे उनकी शादी जो है वो पुर्तगाल की प्रिंसेस से हुई थी, तो उस केस में वहाँ पे उन्हें डाउरी में बॉम्बे मिला था। तो वहाँ से बॉम्बे को जो ब्रिटिशर्स है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड सालाना के रेंट पर इसे ब्रिटिशर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंड ओवर कर देते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश का जो रूल है, बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे समाप्त होता है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेनिश और फ्रेंच को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।